Now, one of the constituencies that will be looked at most closely in this Gujarat election is Vadgam in North Gujarat, about 140 kilometers away from Ahmedabad. There, the Congress's Dalit face, next generation leader and youth activist Jignesh Mevani is contesting and virtually challenging the Modi government on their home turf. Remember, Mevani won in 2017 as an independent, but he could be facing a tougher fight this time. Also remember, Mevani is among the few Gujarat politicians who's actually raising the issue of Bilkis Banu. Why is Jignesh Mevani a leader to be watched in these Gujarat elections? I caught up with him earlier today in Vadgam. Listen in to one of our newsmakers tonight. I am with Jignesh Mevani here in Vadgam as he does these street corner meetings. Jignesh bhai, क्या आप मानते हैं? Do you accept that this election is more difficult than 2017 for you? पूरी BJP wants Jignesh to be defeated. And that is a great credit that can be attributed to my ideological commitment. I am not moving an inch from where I was in 2017 and prior to that. I want this country to ensure social justice for tribals and Dalits and secularism for everyone. And therefore BJP is targeting me. But I am pretty relaxed. You're relaxed? I'm cool. I am composed. And all these people, just see their faces, the kind of love and affection they have for me. So no matter Modi tries hard, Vadgam will win. आप कह रहे हैं वडगाम जीतेगा? बिल्कुल. क्योंकि एक तरफ मोदी जी की, जैसे मैंने कहा, पूरी सेना लगी हुई है यहाँ, और इस बार AIMIM ने कैंडिडेट रखा है, आम आदमी पार्टी ने भी कैंडिडेट रखा है, तो ऑपोजिशन वोट कैन गेट स्प्लिट ऑल्सो. सो द जनरल फीलिंग इज जिग्नेश मेवानी कुड फाइंड इट मोर डिफिकल्ट दिस टाइम देन 2017. मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ. इतना मोहब्बत, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, मेरी खुद की उम्मीदों से ज्यादा सपोर्ट है. ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ. Why? What has happened? What is the difference between 2017 and 22? क्योंकि हम लोगों ने जो गुजरात का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट वडगाम में बनाया, तब जब लोग ऑक्सीजन के एक बूंद के लिए तरस रहे थे, और मेरे सामने जो कैंडिडेट्स है वो तमाम लोग गायब थे जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे. यहाँ मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब है, 190 करोड़ का प्रोजेक्ट विपक्ष में होने के बावजूद सरकार से लड़के मंजूर करवाया है, ताकि यहाँ जो पानी 1200 फुट गया है उसका लाभ यहाँ की फसल को मिले. 10 से 12 हजार लोगों को मनरेगा में काम मिला. अभी इन बहनों के साथ में डांस करके आया हूँ, नाच के. अच्छा, आप डांस करके आए? हाँ. जिग्नेश भाई अच्छा डांस करते हैं क्या? अच्छा. तो कहने का मतलब ये लोगों का प्यार और मोहब्बत है, लेकिन मेरे काम के साथ साथ बहुत ईमानदारी के साथ बोलता हूँ, आज 80% गुजरात 3000 रुपए का तेल का डिब्बा और 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर और 100 रुपए का पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता. ये एक साइलेंट वेव है इस बार, साइलेंट वोटर का वेव है इस बार. आप कह रहे पूरा कांग्रेस की ओर स्विंग होगा. आप कह रहे साइलेंट वोटर है जो कांग्रेस की तरफ स्विंग होगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हिंदुत्व की लहर है, मोदी जी की लहर है. मोदी जी यही उत्तर गुजरात से आते हैं, सन ऑफ द सॉइल. भाई मोदी जी की लहर या मेवानी की लहर है, भाजपा की लहर या कि कांग्रेस की लहर है, देख लीजिए. नहीं, ये यहाँ है. पूरे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ. जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब कह रहे हैं बीजेपी विल गेट 120 to 130 सीट, कांग्रेस 40 to 50 पार करेगी. कांग्रेस और 27 साल की भाजपा की तानाशाही और घमंड दोनों इस बार चकनाचूर हो गए. वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वी आर प्रेटी श्योर. You know, I was told that for resources you are actually crowdsourcing this time because you did not have enough resources. क्या ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है? You do not have the resources to match the BJP. वो एक सही बात है, लेकिन इस मुल्क में आज भी जनता ये तो समझती है आपकी आंखों में देखकर कि भले ही इंसान के पास पैसा नहीं है, लेकिन लड़ने का जज्बा है. जिग्नेश हमारे बीच में, हमारे खेत में, हमारी खाट पे बैठकर खाना खाएगा, ये उनको मेरे ऊपर भरोसा है. आसाम की जेल की पुलिस भी मुझे डरा नहीं पाए, या राज्यसभा के चुनाव के पैसों के बंडल भी मुझे हिला नहीं पाए. ये मेरा वडगाम जानता है. ये दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, यहाँ दलित है, मुस्लिम, ओबीसी लार्ज नंबर्स में है. यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं. क्या आप मानते हो कि ये एक तरफ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ
Dalit Muslim politics. लेकिन यहाँ दलित मुस्लिम एक भी नहीं है, यहाँ तो केवल भारतवासी है। यहाँ केवल भारतीय नागरिक है और सबको पता है कि जब कर्मावत के तालाब में नर्मदा का पानी आएगा तो उसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है। जब ऑक्सीजन का प्लांट जिग्नेश भाई ने बनाया और जो 254 लोगों को लाभ मिला वो तो सभी समुदायों से। नहीं, ये तो मोदी जी भी कहते हैं ना कि जब अच्छे रास्ते बने या बिजली आई तब वो सबके लिए मिली, ना हिंदू ना मुसलमान, सबको मिली। वो तो इसी बनासकांठा में हम ये भी कह रहे थे कि मित्रों हैंडपंप चलाओ, खनिज तेल निकलेगा। आज पूरे मुल्क का तेल निकाल दिया। बिल्किस बानो का जो मामला उठा था उसमें भी ये उठा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति हो रही है, कांग्रेस उठा रही है, लेकिन फिर भी बिल्किस बानो को क्या वाकई न्याय मिलेगा, ये सब मुद्दे जो हैं ये दूर हट गए हैं। ये चुनाव जो हो रहा है वो एक तरह से नेशनल मुद्दों पर हो रहा है। बीजेपी इज टॉकिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेइंग कांग्रेस इज सॉफ्ट ऑन टेरर। आप अगर कांग्रेस आई तो एक बार फिर कर्फ्यू होंगे। बिल्किस बानो इज नॉट एन इशू, दीज अदर। हमारे लिए किशन भरवाड़ की हत्या हुई वो भी मुद्दा है। मोरबी में 150 से ज्यादा लोगों की जाने गई वो भी मुद्दा है। दोबारा ऊना के पीड़ितों को जान से मारने की धमकी मिली वो भी मुद्दा है। और बिल्किस मेरे लिए बिल्किस नहीं है, वो मेरे लिए बॉबी भी है और बबीता भी है। और मैं 101 पब्लिक मीटिंग पे बिल्किस के मुद्दे पर बोला हूं और हिंदी बहनों और माताओं की आंख में से आंसू मैंने देखे हैं। पर इससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं 2002 भूल जाओ। मैं समझता हूं आपको क्यों नहीं होगा। इससे हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता बनेगी, क्योंकि समझदार हिंदू समझदार मुस्लिम दोनों ऐसा गुजरात ऐसा भारत नहीं चाहते जहां बेटियों के बलात्कारियों को छोड़कर मिठाई खिलाई जाए।